बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से सभी लोगों का प्रथम बैंकर के इस इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन में। और आज का जो वीडियो है ये खास तौर से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रमोशन एग्जाम के लिए ही बनाया जा रहा है। और आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का मॉर्टगेज लोन बिजनेस एक स्कीम है। दो तरह का है मॉर्टगेज लोन का स्कीम, एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मॉर्टगेज लोन बिजनेस और एक यूबीजीबी मॉर्टगेज लोन पर्सनल। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का मॉर्टगेज लोन बिजनेस का स्कीम है और इससे जो भी इम्पोर्टेंट सारा पॉइंट है, कितना लोन बनता है मैक्सिमम, क्या मोड ऑफ असेसमेंट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टेनर प्रीमियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है इस हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले 10 से 12 मिनट में जो है इस स्कीम से रिलेटेड सारा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं अच्छे से समझा दूँ। ऑलरेडी कोर्स में जो है इसका शॉर्ट पीडीएफ जो है 2 पेज का वो अपलोडेड है। टॉप 10 एमसीक्यू अपलोड कर दिया गया है और ये जो है हम लोग एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे तो आपको ये टॉपिक जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है वो 2 तरह का कोर्स चल रहा है, एक क्लरिकल टू ऑफिसर का और एक ऑफिसर में स्केल 1 से 2 से 3 का। तो जिनको भी कोर्स बाय करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे बाय कर सकते हैं। या किस तरह से मुझे कोई बात करना चाहते हैं, कोई इंक्वायरी है आपको, तो हमारा मोबाइल नंबर है 7970903637। दूसरा मोबाइल नंबर है 9939003637। आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस स्कीम को। क्या है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मॉर्टगेज बिजनेस इज अ स्कीम फॉर फाइनेंसिंग अगेंस्ट ई मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी समझते हैं ना आप, ये मोटा मोटी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी दीजिए, लोन लीजिए, लेकिन उसमें 2 तरीका का हम लोग 2 स्कीम चल रहा है हम लोगों का। एक है आपका पर्सनल और एक है बिजनेस। तो पर्सनल में क्या है कि कोई पर्सनल नीड्स के लिए अगर किसी को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए तो उस स्कीम में हम लोन दिया जाता है। और किसी को बिजनेस नीड्स के लिए अगर चाहिए, बिजनेस में कोई खर्चा है और उसके लिए चाहिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, तो यूबीजीबी मॉर्टगेज लोन बिजनेस के अंदर उसको लोन किया जाता है। ठीक है। लोकेटेड इन ऑल अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल सेंटर्स हैविंग क्लियर सरफेसी कंप्लाइंट प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस पर्पसेस। कंडीशन क्या है कि जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी होना चाहिए, ई मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो क्लियर सरफेसी कंप्लाइंट होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। स्कीम का समरी बनाया हुआ है प्रॉपर, तो नाम तो क्लियर है, यूबीजीबी मॉर्टगेज लोन बिजनेस है। स्कीम क्या है? टू प्रोवाइड टर्म लोन एंड ओवरड्राफ्ट। पहला चीज है कि क्या फैसिलिटी है इसका, किस तरीके से दे सकते हैं। तो टर्म लोन भी दे सकते हैं और फ्रेश ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दे सकते हैं अगेंस्ट मॉर्टगेज ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी। पर्पस क्या है? फॉर बिजनेस नीड्स ओनली। फॉर बिजनेस नीड्स ओनली, ध्यान रखिए क्या कर रहा है, फॉर बिजनेस नीड्स ओनली है। ये आपका है यूबीजीबी मॉर्टगेज लोन बिजनेस है, ये यूबीजीबी मॉर्टगेज लोन पर्सनल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी इंडिविजुअल भी ले सकता है, फर्म्स कंपनीज भी ले सकते हैं इसको। ठीक है। फॉर इन केस ऑफ फर्म्स कंपनीज 5 टाइम्स एवरेज एनुअल कैश एक्रूअल। अच्छा, एलिजिबिलिटी है कि मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है। तो अगर कोई फर्म्स है या कंपनीज है उस केस में जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, ये जो है इसका 5 गुना दे सकते हैं मैक्सिमम। और फॉर इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, एचयूएफ अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट 3 टाइम्स ऑफ ग्रॉस एनुअल इनकम एज पर लेटेस्ट आईटी रिटर्न। जनरली जो लोन हो रहा है इस स्कीम में वो इंडिविजुअल कोई प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस है तभी, मतलब ज़्यादातर केस में 99% केस में उन्हीं लोगों को हो रहा है जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं। तो उन लोगों का जो 3 टाइम्स ऑफ ग्रॉस, जो एक ग्रॉस एनुअल इनकम है उसका ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ, हाँ, 3 गुना जो है लास्ट उसका जो ग्रॉस एनुअल इनकम है उसका 3 गुना उसको हम लोग मैक्सिमम एलिजिबल है लोन लेने के लिए। वो नेचर ऑफ फैसिलिटी में है तो क्लियर है, टर्म लोन भी दे सकते हैं उसको और ओडी के रूप में भी दे सकते हैं उसको। टारगेट ग्रुप कौन कौन से हैं? तो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोसेसर, सर्विसिंग यूनिट, बिजनेस यूनिट्स विच आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी। जहाँ भी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी होगा वहाँ पे क्लॉज ये भी होगा कि जो बिजनेस जीएसटी से एग्जेप्टेड है उनको जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए, प्रॉपर्टी के लोकेशन के हिसाब से जो है मैक्सिमम मिनिमम लोन अमाउंट बनाया हुआ है। तो अगर प्रॉपर्टी रूरल में है, रूरल एरिया में प्रॉपर्टी है, तो मिनिमम लोन 2 लाख वहाँ पे होगा, मैक्सिमम 50 लाख होगा। ठीक है। और प्रॉपर्टी अगर सेमी अर्बन या अर्बन में है तो मिनिमम 2 लाख है, मैक्सिमम 5 करोड़ तक है। तो अगर लोन का बात करिए कि मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा,
तो 2 लाख रुपया मिनिमम है, मैक्सिमम कितना है 5 करोड़ रुपया है। लेकिन अगर रूरल एरिया में ही प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम लोन कितना होगा 50 लाख तक ही होगा। सिक्योरिटी क्या है, मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लेटेस्ट लिखा हुआ है, लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के समय में यही है। अगर ओवरड्राफ्ट कोई लोन दे रहे हैं हम लोग उसमें तो 10.5% पर एनम है, लेकिन अगर टर्म लोन हम लोग दे रहे हैं तो 10.5% पर एनम प्लस टेनर प्रीमियम है। ये टेनर प्रीमियम बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है क्या है, ठीक है। जनरली जो इसको हम लोग टर्म लोन में देते हैं तो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट 10 साल का बनता है और ज़्यादातर लोग 10 साल के लिए ही बनाते हैं। तो टेनर प्रीमियम अगर 10 साल का हम किसी को इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो टेनर प्रीमियम अलग से 0.5 BPS होता है, ठीक है, मतलब 0.5% एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाएगा। तो 10.5 प्लस 0.5 कितना हो गया, 11% हो गया। लेकिन अगर कम टर्म के लिए लेता है कोई 3 से 5 साल के, मतलब 3 साल तक अगर कोई लेता है तो कोई भी टेनर प्रीमियम उसमें ऊपर से ऐड नहीं करना है, 10.5% ही लगेगा। 3 साल से ऊपर 5 साल के लिए भी लेता है, मतलब 3 साल से 5 साल के बीच में, तो उसको 10.70 लगेगा। 5 साल से 7 साल के बीच का कोई टर्म रहता है तो 10.80 लगेगा। और मैक्सिमम टर्म में रहता है 8 साल 9 साल 10 साल, तो उसका 11% लगेगा। ज़्यादातर केस में 11% ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो लेते हैं टर्म लोन वो 10 साल के इंस्टॉलमेंट में उसको बनवाते हैं। भाई टेंडर प्रीमियम है, इसको समझिए। ये ग्रीन करने का एक रीजन है कि जिसका बेसिक सर्कुलर है मॉर्गेज, उसमें एक लगता है कि कुछ करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये 3 से 5 ईयर 3 से 5 ईयर दोनों ही लाइन में 3 से 5 3 से 5 लिखा हुआ है, जबकि 3 से 5 5 से 7 7 से 10 होना चाहिए। हो सकता है बाद में मॉडिफिकेशन हुआ होगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ग्रीन कर दिया ताकि आपको ये बता सकूँ। हमारा कोर्स चल रहा है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का ऑफिस असिस्टेंट टू स्केल 1 का 1499 में। बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया गया और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स एडमिशन ले भी रहे हैं। आप भी इसको जो है फटाफट से इनरोल कर लीजिए। प्रोसेसिंग फ़ी कितना है इसका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग फ़ी नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लीजिए। 2 तरह का फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है और टर्म लोन फैसिलिटी है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जब भी होगा तो हर साल रिन्यू होगा, टर्म लोन फैसिलिटी जब भी होगा तो हर साल रिन्यू नहीं होगा। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का 2 कंडीशन है, एक तो ओरिजिनल सैंक्शन के समय में 0.50% मैक्सिमम 20,000, हर साल जो रिन्यू होगा 0.10% मैक्सिमम 10,000। टर्म लोन फैसिलिटी के लिए एक ही कंडीशन होना चाहिए, सैंक्शन के समय 0.25% मैक्सिमम 20,000। क्लियर है। मोड ऑफ असेसमेंट बहुत जरूरी है। मोड ऑफ असेसमेंट देखने के लिए आप सीधे नीचे आइए यहाँ पे कि मैक्सिमम क्वांटम ऑफ लोन कितना होता है। देखिए, द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ लोन शैल बी लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 4 कंडीशन दिया हुआ है, 1 2 3 4, चारों कंडीशन से निकालना है। जो लोएस्ट होगा वही मोड ऑफ असेसमेंट होगा। किसी भी लोन स्कीम का मोड ऑफ असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिए। कैसे लोन हम पहुंचते हैं वहां तक, आप कल को इंटरव्यू में भी जाएंगे, आपको पूछ लेगा कौन कौन सा लोन किया, आप कहेंगे मॉर्गेज लोन किए, मॉर्गेज किए, तो इतना ही लोन होगा, आप कैसे पहुंचे। तो देखिए समझिए, मैक्सिमम अमाउंट एज पर लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी है। लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, रूरल है कि सेमी अर्बन अर्बन है। तो रूरल में मैक्सिमम कितना हो सकता है, सेमी अर्बन में मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है ना। तो उससे निकल जाएगा एक कंडीशन कि मैक्सिमम इतना हो सकता है। दूसरा, लोन अमाउंट एलिजिबिलिटी एज पर ग्रॉस मंथली इनकम। अगर उसका ग्रॉस मंथली इनकम, ग्रॉस एनुअल इनकम, ग्रॉस एनुअल इनकम का 3 गुना देना है मैक्सिमम। अगर कोई 5 लाख का है ग्रॉस एनुअल इनकम तो उसका मैक्सिमम 15 लाख हो गया। तो लोएस्ट वाला है तो ये कट जाएगा, मान लीजिए जो उसका मैक्सिमम 50 लाख हो सकता है, यहाँ आ गया मैक्सिमम 15 लाख, तो ये वाला कंडीशन कट गया। लोएस्ट है ना, द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ लोन शैल बी लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब चारों कंडीशन में सबसे कम आएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है हमारा 50% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी वो दे रहा है उसका हमने वैल्यूएशन कराया है। जब वैल्यूएशन आप देखेंगे उसमें कई तरह का वैल्यू लिखा होता है, मार्केट वैल्यू है, डिस्ट्रेस वैल्यू है, रिलेजेबल वैल्यू है, एक गवर्नमेंट का रेट है, ठीक है ना। तो मार्केट वैल्यू का 50% और रियलाइजेबल वैल्यू का 75%, तो दोनों तरह का वैल्यू उसमें लिखा होगा। तो उसका 75% भी निकाल लेंगे और मार्केट वैल्यू का 50% निकाल लेंगे। चारों अमाउंट का जो चारों में सबसे कम अमाउंट होगा ना, वही लोन सैंक्शन होता है। प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ, जब प्रैक्टिकली पे आएंगे तो 50% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है ना, यही वाला हमेशा सबसे कम होता है। बहुत सारा लोन करके देखा गया, लेकिन फिर भी जो कंसेप्ट जब होगा तो 4 कंडीशन है, चारों में जो सबसे कम होगा वही होगा। पहला कंडीशन है मैक्सिमम अमाउंट एज पर लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। लोकेशन के हिसाब से वो सेमी अर्बन है क्या, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा, उसका जो है एनुअल ग्रॉस एनुअल इनकम कितना है, उसका 3 गुना दे सकते हैं,
ठीक है। अगर फर्म कंपनी है तो पैट प्लस डेप्रिसिएशन का 5 गुना दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा है जो वैल्यू, जो प्रॉपर्टी होती है उसका मार्केट वैल्यू का 50% है, जो प्रॉपर्टी होती है उसका रियलाइजेबल वैल्यू का 75% है। चारों कंडीशन से निकाल लेंगे अमाउंट, जो सबसे कम होगा वही लोन अमाउंट होगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से मोड ऑफ असेसमेंट समझ में आ गया होगा ईवीजीबी मॉर्टगेज लोन का। नेक्स्ट है सिविल CMR स्कोर। सिविल, अब तो ऐसे भी हमारा जो सिविल है वो मिनिमम 700 से कम में हम लोग लोन करते नहीं हैं। और अगर वो कम फर्म है, ठीक है, कोई प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंपनीज फर्म है तो CMR रैंक है अप टू CMR 6 होना चाहिए। 10 लाख से ऊपर का लोन होगा। रिपोर्ट्स फ्रॉम 2 CIC इज टू बी ऑब्टेन्ड। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा सर्कुलर था और बहुत अच्छे से हमने आपको बहुत कम समय में क्लियर कर दिया। और हमारा कोर्स जो है स्केल 1 से 2, 2 से 3 का भी चल रहा है। 1799 में बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। फीस तो फिलहाल इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन आप सभी लोग जो है इसको अच्छे से पढ़िए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी इंटरनल पॉलिसी है, ऑडिट पॉलिसी भी आपका बन गया है, आज क्रेडिट पॉलिसी पे काम होगा। तो सारा पॉलिसी, सारा सर्कुलर और जनरल बैंकिंग तो हमारा सबसे बेस्ट है ही। सब कुछ आपको देंगे, अच्छे से तैयारी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग जो है सारे लोग कोर्स को इनरोल कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।